अच्छा, मैं एक बार तो रिवाइज कर देता हूँ। देखो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था। मैं इन सबको बंद कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ जो बेसिक नॉर्मल प्रोजेक्ट होता है, कंट्रोलर मॉडल व्यू होते हैं। हमने क्या किया था, इसके अंदर एक अदद व्यू क्रिएट किया था। व्यू था होम कट, यानी एक अदद कंट्रोलर ऐड किया था जो कि होम कंट्रोलर नॉर्मल क्रिएट हुआ था। देन हमने एक और एप्लीकेशन बनाई थी, एंटिटी एप्लीकेशन ऑपरेशन, ठीक है, ताकि हम डेटाबेस का जो जितना भी ऑपरेशन है ना, जो कि लेट्स से हमें डाटा को ऐड करना है, ठीक है, तो डाटा को ऐड करने के लिए कोई कोड लिखना पड़ता है मुझे, ठीक है, यानी मुझे डेटाबेस में डाटा सेव करना है, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई कोड लिखना पड़ता है। वो कोड कैसे लिखा जाता है, वो सब कैसे होता है, मुझे ये सब कुछ यहाँ पे डिफाइन करना है। बेसिकली हमारे ये दो तीन प्रोजेक्ट्स बनाने का मकसद क्या है, दो तीन प्रोजेक्ट्स बनाने का मकसद ये है कि हम डेटाबेस की लेयर्स के साथ काम करें, ठीक है। डेटाबेस की लेयर्स के साथ काम करने का मकसद ये होता है कि आप फुली तौर पे डाटा को इनेबल नहीं करते कि यूजर आपकी फ्रंट लेयर से डाटा को एक्सेस कर सके। नहीं, आप क्या करते हो, एक लेयर बनाते हो हिडन, जो कि डाटा को लेकर आ रही होती है। हिडन क्या, बेसिकली आप एक लेयर बना रहे होते हो जो कि डाटा को आपकी मेन एप्लीकेशन के अंदर, यानी इस एप्लीकेशन के अंदर लेकर आ रही होती है, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन में आपका डाटा तो आ गया, इसके बाद इसका एक और भी मकसद होता है, तुम लोगों को याद होगा HTML CSS के अंदर एक टॉपिक होता है फॉर्म वैलिडेशन का। इसमें आप फॉर्म में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको एज अ वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स यूज करते हो, जैसे रिक्वायर्ड हो गया, नंबर की टाइप हो गई कि मिनिमम नंबर इतने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर इतने हो सकते हैं, वो सब चीज़ें। तो आप ये सब कुछ प्रोवाइड करते हो वहाँ पे कि यार ये लिमिट होनी चाहिए, ये सब कुछ इस तरह से होना चाहिए, सही है। अब क्यों ऐसा होता है और क्यों ऐसा होना चाहिए, बेसिकली आप क्या करते हो, जब भी मैं एडिशन करूंगा ना डेटाबेस अपने पास, लेट्स से मैंने व्यू वगैरह सब बना लिया डेटाबेस की लेयर्स के साथ। मैंने एक्स्ट्रा लेयर नहीं बनाई, मैंने डेटाबेस के मॉडल्स को ऐड किया और उन्हीं के मॉडल्स में मैंने क्या किया, वैलिडेशन अप्लाई कर दी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो क्लासेस होती है ना, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई होती है। यहाँ पे वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम वैलिडेशन अप्लाई नहीं करते, ठीक है, ताकि वो डेटाबेस में डाटा सेव ही ना हो, इसलिए हम मॉडल्स में अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टीज के अंदर जाके अप्लाई करते हैं, सही है। तो अब अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाके अप्लाई करूंगा तो मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस की प्रॉपर्टीज होंगी, और कल को अगर मैं डेटाबेस में कोई चेंज करके यहाँ पर दोबारा आता हूँ तो फिर ये दोबारा से चेंज हो जाएंगी, ये तो बाय डिफॉल्ट पहले जैसी हो जाएंगी प्रॉपर्टीज। फिर दोबारा वैलिडेशन, फिर दोबारा अपडेट, फिर दोबारा वैलिडेशन। इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं यहाँ पे वैलिडेट करूँ जो मैंने अलग से लेयर बनाई है, ठीक है, और यूजर को भी मैं डायरेक्ट एक्सेस ना दूं, यूजर को भी मैं लेयर्स के थ्रू एक्सेस दूं। तो ये एप्लीकेशन बनेगी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरी सारी क्लासेस मौजूद होंगी, एड्रेस और स्टूडेंट जैसे यहाँ भी मौजूद है, ठीक है। इसका फंक्शनैलिटी से काम नहीं होगा, इसका एप्लीकेशन का क्लासेस से काम होगा, बट फंक्शनैलिटी की वजह से, ठीक है, बिकॉज ये काम सारा फंक्शनैलिटी का करेगी। अब क्या करते हैं, हमने दोनों क्लासेस ऐड कर ली और एड्रेस की क्लास ऐड नहीं किया हमने। तो सेकंड एप्लीकेशन के अंदर से इसको एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे एड्रेस वाला जितना भी डाटा है ना, इसको ले आता हैं। ठीक है, जाहिर है एड्रेस वाला जो डाटा होगा वो मुझे कहाँ लेकर आना होगा, एड्रेस वाला डाटा मुझे दूसरी क्लास से यहाँ पे लेकर आना होगा, और एड्रेस वाली क्लास पब्लिक होनी चाहिए, इस बात को याद रखें सब लोग, ठीक है। ठीक है भाई, एड्रेस वाली क्लास पब्लिक क्यों होनी चाहिए, एड्रेस वाली क्लास पब्लिक इसलिए होनी चाहिए कि एड्रेस वाली क्लास में जितना भी डाटा आएगा ना, वो कहाँ से आएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, हाँ, एड्रेस वाली क्लास के अंदर जो डाटा आएगा वो मेरी दूसरी क्लास से आएगा, जो मेरी दूसरी क्लास यहाँ बनी हुई है, ठीक है। तो एड्रेस वाला डाटा यहाँ से उठा लेते हैं और ये इस एड्रेस वाली क्लास के अंदर जाके इसको निकल लेते हैं, ठीक है। ये एड्रेस वाला डाटा हो गया। अब स्टूडेंट्स वाली जो क्लास हमने बनाई है, देखो यहाँ पे एक वर्चुअल मेथड है, तो ये जाहिर है मुझे वर्चुअल मेथड कहीं यूज़ भी करना होगा ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट्स में जाकर और यहाँ पे कहीं कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि
ये तो यहाँ पे यूज हो रहा है और मैंने इसे यूज नहीं किया। मैंने बेसिकली इसे इसका यूज मैंने भी अपनी क्लासेस के अंदर नहीं किया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एड्रेस मॉडल का जो है ना, वो ये समझ लो कि यूज करना पड़ेगा। इस तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये बेसिकली प्रॉपर्टी बनाऊंगा मैं, पब्लिक एड्रेस मॉडल। ठीक है, और एड्रेस सही है, और गेट और सेट लगा दो। ये समझ लो, इस तरह से इसको बना दो। एड्रेस मॉडल एड्रेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी ताकि मैं क्या करूँ, स्टूडेंट्स के साथ एड्रेस को कनेक्ट कर सकूँ। ठीक है, स्टूडेंट का टेबल जो होगा मेरा, ज़ाहिर है उसके साथ मैं एड्रेस को भी कनेक्ट करूँगा। ठीक है, अब इन सबको मैं फिलहाल यहीं पे छोड़कर, और अब मैं मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, अब सॉरी मैं व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। व्यू इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि अब मैं अपने काम को मजीद, जो जैसे कहते हैं ना कि अब मैं डेटा को, अब मैंने स्ट्रक्चर सारा बना लिया है, किस तरह से सारा ये डेटा मैनेज होगा, ये सब कुछ मैंने कर लिया। अब मैं जाऊँगा डेटा के ऑपरेशंस की तरफ, तो उसके लिए पहले मैं व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। इसको बंद करते हैं और सिर्फ एक एप्लीकेशन खोलते हैं। कंट्रोलर में मैंने एक अदद कंट्रोलर क्रिएट कर लिया था, ठीक है, जो कि होम कंट्रोलर था। ये कंट्रोलर, हाँ पूछो। इसका नाम मैं फिलहाल रख रहा हूँ ऐड एम्प्लॉय के नाम से, या क्रिएट के नाम से रख रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट के नाम से हमने इसका नाम रख दिया। ठीक है, और अब सीन ये होगा कि मैं जब भी डाटा ऐड करने के लिए कोई काम किया करूंगा ना, तो मैं दो व्यूज बनाया करूँ, यानी मैं दो एक्शन मेथड्स बनाया करूंगा। ठीक है, दो सेम नेम के एक्शन मेथड्स बनाया करूंगा। ठीक है, दो सेम नेम के एक्शन मेथड इसलिए बनाते हैं हम बेसिकली, ताकि हम उन एक्शन मेथड्स का यूज कर सकें। ठीक है, और जरा एक मिनट देना, दो सेम नेम के एक्शन मेथड हमें बनाने। बट अगर देखा जाए ना, तो दो सेम नेम के एक्शन मेथड इसलिए बनते हैं ताकि आप क्या कर सको, एक से मैं व्यू क्रिएट कर रहा होता हूँ और सेकंड वाला जो होता है वो पोस्ट टाइप का मेथड होता है, तो यहाँ से तो मैं व्यू क्रिएट कर लेता हूँ किस तरह से, ऐड व्यू। ठीक है, क्रिएट ही रहना चाहिए इसका नाम। इसका जो वो है ना मेरे पास टेम्पलेट, वो क्रिएट का हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब से मैं यहाँ पर यूज करूंगा कोई भी मॉडल। तो कोई तुम में से मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सा मॉडल यूज करूंगा, मुझे कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए। नहीं, एम्प्लॉय की डिटेल्स सही है। स्टूडेंट मॉडल यूज करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैं सोच रहा था कि तुम लोग ये ना बोलो कि स्टूडेंट्स यूज करना चाहिए, हमें स्टूडेंट मॉडल यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किस एप्लीकेशन के अंदर है, ये मॉडल वाली एप्लीकेशन में। ठीक है, तो हमें यूज करना है स्टूडेंट मॉडल, ये ठीक है, जो कि हमारी,
कनेक्ट कर लें आपसे। लैपटॉप की बैटरी भी गई। अच्छा रुक जाओ, मैं चार्जिंग पे लगा दूँ लैपटॉप। कह रहा था कि आज बारिश वगैरह होगी। अच्छा। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही तुम लोगों के साथ? तो भाई हाँ, मॉडल मॉडल पे रुके थे हम। ठीक है, मॉडल ऐड करना है कौन सा वाला, जो हमने स्टूडेंट एंटिटी ऐप मॉडल के नाम से बनाई थी ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्लासेस रखी थी, उसकी मदद से हमें मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज पहले उसमें जाएंगी, फिर वहां से किस में जाएंगी, डेटाबेस में जाएंगी। तो मैंने कहा स्टूडेंट मॉडल, और जो कि मौजूद है हमारी एप्लीकेशन के मॉडल वाले पेज। अच्छा, रेफरेंस के स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज अब ये रखना चाहे तो रखे, इसको एसएच मैं तो फोर्स नहीं करूंगा। ठीक है, ये रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज जो है ना वो रखेगा। ठीक है, तो आप छोड़ दो, चेक हटा दो, मसला नहीं है। ठीक है, उस चेक हटा दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, चेक लगा रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है। मैं चेक हटा रहा हूँ। ठीक है, और लेआउट अगर नहीं भी बना होगा तो ये लेआउट ऐड कर देगा। खैर, अब देखना बहुत अजीब अजीब सा कोड लिखा हुआ है। तो ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरे पास व्यूज का कोड आ गया। सही है, मैं ज़रा जल्दी से इसको ऐसा करता हूँ, एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। हेलो, बोलो। अच्छा अभी आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा मैंने यार सिंपली व्यू क्रिएट किया है। ठीक है, तुम लोगों ने देख लिया होगा व्यू कैसे क्रिएट होता है। मैंने सिंपली एक व्यू क्रिएट किया है। ठीक है, और अब मैं उस व्यू को मैंने क्रोम के ऊपर ओपन करने की कोशिश की है, तो अब ये इसका रिजल्ट आ जाएगा कुछ, तो देखते हैं जब तक। ये देखो, इस तरह का इसने कुछ व्यू दिया है मुझे। ठीक है, आपका स्टूडेंट आईडी हो गई, नेम हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, सारी चीज़ें हो गई। सही है, ये सब कुछ यहाँ पे मेरे पास अपेयर हो रहा है कि भाई यही सारी चीज़ें ये आपने ऐड करानी है, और ये स्टूडेंट मॉडल से आ रही हैं, और ये मैं क्रिएट करूँगा तो ये, क्योंकि ज़ाहिर है अभी कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगी हुई, पीछे बटन कोई काम नहीं कर रहा, मैंने पोस्ट टाइप का मेथड ही नहीं बनाया इसके लिए, तो क्या खास काम करेगा ये। सही है, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक पोस्ट टाइप का मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उस पोस्ट टाइप के मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई मैं एचटीटीपी पोस्ट टाइप का मेथड यूज कर रहा हूँ। सेम नेम से मेथड बनेगा। इस तरह से मैं पहले बताऊंगा। एचटीटीपी पोस्ट टाइप का मेथड मैं यूज कर रहा हूँ केवल। तो ये एचटीटीपी पोस्ट टाइप का मेथड यहाँ पे यूज हो गया। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके अंदर भी ये सीन होगा कि मुझे कुछ चीजें यहाँ पर बतानी पड़ेंगी, जैसे कि मैं अगर मैं बताऊं सही से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी जो एप्लीकेशन है ना, ठीक है, ऑपरेशंस वाली एप्लीकेशन जो थी, ठीक है, एक तो वो, और इसके अलावा बेसिकली मुझे रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन का। ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन का, अपनी दूसरी वाली एप्लीकेशन का, जिसके अंदर मैंने मॉडल्स वगैरह बनाए हुए हैं, उस एप्लीकेशन का मुझे यहाँ पर रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। अब कैसे ऐड करते हैं रेफरेंस, किसी को पता है? क्यों राइट क्लिक, खैरियत? यार रेफरेंस ऐड करना है मुझे इसी क्लास के अंदर, ये जो कंट्रोलर क्लास है ना, यहीं पर मुझे रेफरेंस ऐड करना है अपनी दूसरी क्लास का। तो कैसे करते हैं यहाँ पे रेफरेंस वगैरह, क्या सीन होता है इसका, यूजिंग यूज करके? कोई और बताएगा?
ये इरफान ने कोई गलत तो नहीं बताया? बिल्कुल सही बताया, ठीक है। असल में मसला ये होता है कि मुझे ना, क्योंकि अपनी एप्लीकेशन चाहिए, तो मुझे अभी फ़िलहाल एप्लीकेशन कौन-सी चाहिए? मुझे अपनी एप्लीकेशन चाहिए एंटिटी ऐप मॉडल वाली, क्योंकि उसके अंदर ये एंटिटीज़ पड़ी हुई है ना मॉडल वाली। तो इसलिए मैं क्या लिखूँगा? यूज़िंग एंटिटी मॉडल्स डॉट, ठीक है। अब या तो मैं अगर फ़ोल्डर्स बनाता, तो मॉडल्स का नाम भी मैं ऐसे ही दे सकता था, ठीक है। अभी भी डायरेक्ट दे सकता हूँ मैं, सही है। इसके अलावा अगर मैं फ़ोल्डर बनाऊँ ना, तो मैं इसको मॉडल्स की फ़ोल्डर में रख के दे सकता हूँ कि भई मैंने जो फ़ोल्डर बनाया है यहाँ पर, उस फ़ोल्डर की क्लासेस आप दे दो, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट, और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मॉडल्स, तो ये मुझे कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं करेगा, ठीक है। फिलहाल ऐसा करते हैं कि आगे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे स्टूडेंट मॉडल एज अ पैरामीटर पास करते हैं, स्टूडेंट मॉडल, और मैंने कहा ठीक है। मैंने स्टूडेंट मॉडल पास किया यहाँ पे, ठीक है, और इसका नाम क्या रख दिया मैंने, एस टी डी एम, सही है। यानी स्टूडेंट मॉडल, बेसिकली मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म अगर बात करें, तो शॉर्ट फॉर्म मैंने इसका नाम ही स्टूडेंट मॉडल रख दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे एक चीज़ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी जो कॉन्टेक्स्ट है ना, मुझे अपनी डेटाबेस वाला जो सीन है वो चाहिए, क्योंकि डेटाबेस वगैरह जो होती है ना, वो यहाँ पर एक लाइक एक एंटिटीज आ जाती हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कहाँ से मिलती हैं ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये तुम्हें मिलेगी जो हमारी वो है ना अपनी एप्लीकेशन, ठीक है, एंटिटी एंटिटी वाली जो एप्लीकेशन है, देखो इस तरह से मिलेगी तुम्हें ये। तुम लोगों ने कुछ नोटिस ही नहीं किया यार। एक चीज़ पहले मैं तुम्हें दिखा दूँ, फिर यहाँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर आओ, ठीक है, और यहाँ पे एक अदद फाइल होती है, ठीक है, जो कि किसके अंदर होती है, जो कि मॉडल्स के अंदर ही होती है, ठीक है, और हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है ये, ठीक है। और ये वाला जो ये जो नाम है ना, ये एंटिटी एम्प्लॉय एंटिटीज, ये हमें कॉपी करना है, और ये हमें ले जाके रखना है होम कंट्रोलर के अंदर। बस बिल्कुल रूट के ऊपर अगर बात करना, बिल्कुल रूट पे ले जाके रखना है, ठीक है। तो ये हमें ले जाके बिल्कुल ही रूट पे रखना है यहाँ, और इसका नाम मैं डीबी दे रहा हूँ, ठीक है। देखो एक अदद आ रहा है एरर यहाँ पर, मुझसे को कह रहा है कि यार ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। प्रॉब्लम क्या है, इससे मुझसे क्या है कि आपने ना वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं की हुई जहाँ से आप डेटा लेकर आ रहे हो, तो अभी एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ हो गई, एंटिटी ऐप ऑपरेशन भी यूज़ हो गई, ठीक है, और एंटिटी ऐप मॉडल भी देखो ऊपर यूज़ हो गई है, ठीक है। तो एंटिटी ऐप एप्लीकेशन तो यूज़ हो ही गई थी, अब एंटिटी ऐप मॉडल जो है ना वो भी यहाँ पे यूज़ हो गई है, ठीक है, और उसका भी डेटा मैंने बहुत आसानी के साथ अब यहाँ पे यूज़ कर लेना। इसके बाद एक और काम करना है। अब जो मैं काम करूँगा ना, वो किस चीज़ का होगा, मेरे डेटाबेस की किस तरह से फंक्शनैलिटी कॉल होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे क्या काम होना चाहिए, कैसे क्या काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सब कुछ मैं इस पे बेसिकली अब मैं अपनी सारी मेहनत जो है ना वो यहाँ लगाऊँगा, सही है। और भाई पब्लिक ही है, पब्लिक ही होना भी चाहिए ये एक्शन मेथड, ठीक है। अब चलते हैं अपने ऑपरेशन की तरफ। तो डीबी ऑपरेशंस के अंदर हमने एक क्लास बनाई थी, तो हम लोग अब बेसिकली अब अपने असल पॉइंट पर आए, जो कि हमें असल काम करना है, वो ये है यहाँ पर, सही है। और हमें असल काम करना था, तो मैं अब यहाँ पर एक कहते हैं ना कि एक यूजिंग की नेम स्पेस यूज कर लेता हूँ, यूजिंग मॉडल्स,
अच्छा आप चाहो तो यहाँ पर कोई और भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आप चाहो तो यहाँ पर मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हो जिसके अंदर अगर हो तो, जैसे अपनी जो बेसिकली एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके जितने भी मॉडल यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है फिलहाल, मैंने ये किया हुआ है कि मतलब ये कह सकते हो कि मैंने ये किया हुआ है भाई कि मैंने कहा कि यार आप क्या करो, मेरे जो फ़ोल्डर्स हैं ना वो यहाँ पर आ जाएँ। ठीक है, अब ये बेसिकली मेरी एंटिटी एंटिटी रिपॉजिटरी वाली क्लास है, एंटिटी रिपॉजिटरी वाली यानी डेटा रिपॉजिटरी वाली क्लास है। और डेटा रिपॉजिटरी वाली क्लास के अंदर ही मैंने ये करना है कि मैं अब से अपनी डेटाबेस की जितनी लॉजिक है ना वो लिखूंगा। ठीक है, तो डेटाबेस की लॉजिक लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। और मुझे क्या करना है, मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक है, पब्लिक और टीचर। ठीक है, और मुझे यहाँ पर अपने यानी स्टूडेंट्स चाहिए, स्टूडेंट्स। ठीक है, और कौन सी क्लास से चाहिए मुझे स्टूडेंट्स। ठीक है, मुझे चाहिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट मॉडल। ठीक है, मैं इसको नाम लेट से मॉडल ही दे दिया। अच्छा, ये मुझसे कह रहे हैं कि आपने नाम जो है ना वो कोई और दे दो। हाँ भाई, स्टूडेंट को स्टूडेंट से ही नेम कर दो। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम की थी कि मैं एप्लीकेशन को सही से यूज़ नहीं करता, इसको हटा दें यहाँ से। ठीक है, और ऑल स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अभी एरर देगा ही देगा, ऐसा इस चीज़ का कोई मसला नहीं। अब मुझे कनेक्शन बनाना होगा। ठीक है, कनेक्शन कह लो, कॉन्टेक्स्ट कह लो, जो भी कह लो, मुझे यहाँ पर बेसिकली कनेक्शन और कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा। ठीक है, ताकि अपनी एप्लीकेशन को मैं सही से यूज़ कर सकूँ। और वो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, यूजिंग, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मुझे वो रिसोर्स देनी होती है जिस रिसोर्स के साथ मैंने कॉन्टेक्स्ट बना के क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, हमने वार का कीवर्ड पढ़ा था, इसमें हर टाइप का डाटा आ जाता है। ठीक है, वार, और इसका नाम भी मैं कॉन्टेक्स्ट रखूँगा। आमतौर पे हम कॉन्टेक्स्ट रखते हैं, आप चेंज कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लो। और कॉन्टेक्स्ट आपने कहाँ से उठाना है, कॉन्टेक्स्ट इस कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास से उठाना है आपने, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट आपने उठाना है भाई, ये वाली जो क्लास थी ना हमारी कॉन्टेक्स्ट की, इससे कॉन्टेक्स्ट उठाओगे। कॉन्टेक्स्ट उठाया हमने, ये हमने कॉन्टेक्स्ट उठाया। ठीक है, अब सारी फंक्शनैलिटी जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगी, बस पूरी जो फंक्शनैलिटी है मुझे वो यहाँ पे लिखनी होगी। अब क्या हुआ, अब मुझे डाटा को ऐड करना है किसके अंदर, मैंने कनेक्शन बना के क्लोज कर दिया। कनेक्शन बना के क्लोज क्या होता है बेसिकली, मुझे मैंने जो कहा था ना कि हमें कनेक्शन बनाना होता है, तो कनेक्शन बनाने से मतलब ये होता है कि मुझे अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना होता है कि कनेक्शन स्टार्ट हुआ, अभी डेटाबेस मेरे लिए ओपन है। ठीक है, जैसे ही डेटा सेव हो जाएगा फॉरन कनेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वो कनेक्शन बना लिया, कर्ली ब्रैकेट ज़ाहिर है जैसे क्लोज होंगे कनेक्शन क्लोज, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कब हो रहा है, डाटा का जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। सही है, तो हम क्या करते हैं, करते अपना काम आगे। अब देखो, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ना एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि किस चीज़ का ऑब्जेक्ट होगा, मुझे यहाँ पर अपने टेबल का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, स्टूडेंट्स का। ठीक है, स्टूडेंट्स कहाँ पर है, स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर है, ये स्टूडेंट दिख रहा है।
स्टूडेंट का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, क्योंकि मैं डीबी ऑपरेशन में ही हूँ। डीबी ऑपरेशन के अंदर ही मैंने डेटाबेस को कॉल किया था, ठीक है। मैंने क्या किया, स्टूडेंट std इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, और कैसे, स्टूडेंट, सही है, ये हो गया काम। बस अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सेमीकोलन दे दो, क्योंकि मुझे इसके अंदर डाटा ऐड करना है स्टूडेंट्स के अंदर। तुम लोगों को याद होगा हमने मॉडल में कैसे डाटा ऐड किया था, मॉडल का ऑब्जेक्ट इसी तरह से बनाते थे जब एमवीसी स्टार्ट कर रहे थे और मॉडल पढ़ रहे थे। मॉडल का ऑब्जेक्ट इस तरह बनाते थे, उसके अंदर क्या करते थे, वैल्यू पास करते थे। तो मुझे आईडी तो पास नहीं करनी, मुझे नेम पास करना है, ठीक है। और ज़रा देख लेंगे नेम की फील्ड का असल नाम क्या है यहाँ पर। तो भाई स्टूडेंट का जो नेम था वो एस नेम था, नेम इज इक्वल्स टू, ये जो मॉडल वाला नेम है ना, इसका नेम, यानी इसके अंदर नाम आएगा कहाँ से, मॉडल के अंदर। तो आप देखो मॉडल डॉट एसटीडी नेम, इस तरह से, ठीक है, कॉमा, इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छा नेम, नेम है और ईमेल है, ठीक है। एड्रेस को मैंने नॉट नल नहीं छोड़ा, यानी एड्रेस को मैं खाली रख सकता हूँ, ठीक है। तो एड्रेस में भी मैं वैल्यू नहीं देना चाह रहा, एड्रेस में वैल्यू देंगे बाद में, अभी छोड़ दो एड्रेस को। नेम हो गया और ईमेल, फिलहाल आईडी तो खुद ही हो जाता है, ठीक है। ईमेल तो डायरेक्ट है, ईमेल मॉडल डॉट ईमेल, सही है। ये दो वैल्यूज तो आ गई यहाँ पे, नीचे आ जाओ, इसके बाद आ जाओ, ठीक है। और क्योंकि ये दो वैल्यूज आ गई भाई, जब जहाँ जो कुछ समझ में ना आ रहा हो फौरन से बोलना है। अगर अगर बैठे रहोगे अभी तो बाद में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा इस फंक्शन का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे ऐड स्टूडेंट कर देता हूँ इसका, ताकि ये थोड़ा सा जस्टिफाई तो करे, ऐड स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट ऐड करने का एक फंक्शन है। अब क्या करते हैं हम, असल में अब बस अपने कोड को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं इसके, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आज प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। और हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या था, कॉन्टेक्स्ट डॉट, ठीक है, और स्टूडेंट्स, ठीक है, डॉट ऐड, ऐड क्या करना है, क्या ऐड करना है, एसटीडी, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में ऐड करो क्या, स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स ऐड करो, ठीक है। फंक्शन ऐड का लगाया, और क्या करना है बेसिकली, डाटा ऐड, ये जो डाटा है ना ये सारा ये ऐड करना है, सही है। तो ये मैंने फंक्शन बना दिया एक छोटा सा, ये बेसिकली फंक्शन होता है, यूज़ किया मैंने, सही है। और अब क्या करते हैं, अब मैं सारे चेंजेस जो है ना, ये चेंजेस जो है ये सेव कर लेता हूँ, टेक्स्ट डॉट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। और ये काम मेरा खत्म। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अच्छा ये मेथड जो है ना, ये रिटर्न टाइप वाला मेथड है, देखो यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, रिटर्न कर दो एक अदद, हाँ यहाँ पे क्या करो, रिटर्न कर दो कुछ। और क्या रिटर्न करोगे यहाँ पे, यहाँ पे रिटर्न कर दो कोई भी आईडी, जो भी स्टूडेंट की आईडी होगी ना वो रिटर्न हो जाएगी, लेट से रिटर्न, ठीक है। और मैंने कहा std डॉट, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट की जो आईडी है ना वो रिटर्न हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी रिटर्न हो गई, ठीक है। अब असल काम कहाँ पर है, अब काम होगा कंट्रोलर के अंदर, बेसिकली जो फंक्शनैलिटी है ना। अब बाकी फंक्शनैलिटी मैं कहाँ यूज़ करूँगा, जो बाकी जो मेरी फंक्शनैलिटी है वो मैं यूज़ करूँगा अपनी अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो आओ कंट्रोलर में चलते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अब ये बंद, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, अभी जब होगा तो करेंगे। और होम कंट्रोलर, एक चीज़ नोट करो, ये देखो कंटेंट का फोल्डर आ गया है, फॉन्ट्स का फोल्डर आ गया है, स्क्रिप्ट्स का फोल्डर आ गया है, ठीक है।
व्यूज का फोल्डर तो खैर ज़ाहिर आना ही था, ये भी हटा दो फिलहाल, ज़रूरत होगी तो करेंगे ऐड। हम डायरेक्ट डेटाबेस से काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं मॉडल के थ्रू, व्यू मॉडल के थ्रू काम कर रहे हैं, सही है। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसको यूज़ करेंगे, बेसिकली हम डाटा रिपोजिटरी को यूज़ करेंगे, हम डायरेक्टली डाटा एंटिटीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहले तो उस एप्लीकेशन को यूज़ कर लेते हैं यार। नाम क्या है इस क्लास का? डाटा रिपोजिटरी ना। अगर यूज़ करेंगे अभी तो किसको यूज़ करेंगे, डाटा रिपोजिटरी को यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर डॉट, ठीक है, कुछ हमें यूज़ करना है तो यार वो वैलिडेशन के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, नहीं, डेटा एनोटेशन का जो यूज़ करते हैं ना वो वैलिडेशन के अंदर करते हैं। अभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कर दूंगा, ठीक है। मुझे चाहिए एप्लीकेशन ये वाली, और इस एप्लीकेशन का नाम है एंटिटी ऐप ऑपरेशन, ठीक है। और इसके अंदर एक अलग फोल्डर पड़ा हुआ है मेरे पास जिसका नाम है डेटाबेस ऑपरेशन के नाम से, ठीक है। तो एंटिटी ऐप ऑपरेशन तो ये रहा। और अच्छा, सही है, सही है, सही है। यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। सेमीकॉलन, ठीक है। मुझे यहाँ पे वैसे यूज़ करना है इसका नेम, एक मिनट दबाओ। डीवी में इसका नाम ही रख रहा हूँ, ठीक है। डीवी में उस पुरानी वाली क्लास का नाम। क्यों यूज़ कर रहे हैं हम रिपोजिटरी यहाँ पर, ठीक है। या इसको चलो कुछ ना भी तो इसको रख दो कि भाई ये नल है बाय डिफॉल्ट वाली। बट इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, इसको यूज़ इसलिए कर रहे हैं, नहीं जनरेटिंग यूजिंग नेमस्पेस की थ्रू मुझे चाहिए ना यार ये। एक मिनट में इसके अंदर रेफरेंस ऐड कर लेता हूँ मॉडल क्लास, ठीक है। मैं रेफरेंस ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर अपनी इन दोनों क्लासेस का एहतियात। अभी फ़िलहाल हम लोग ऐसा कुछ काम कर नहीं रहे, मैं रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ मॉडल वाली क्लास का भी इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर तो रेफरेंस ऐड नहीं है, ठीक है। मे बी क्या पता रिपॉजिटरी वाली क्लास के अंदर, बल्कि नहीं, रिपॉजिटरी वाली क्लास के अंदर होना भी नहीं चाहिए, ऑपरेशन वाली क्लास के अंदर हाँ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली मुझे ना ऑपरेशन वाली क्लास यहाँ पे चाहिए, सही है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप जितनी भी आप यानी इस समय मैंने बोला है कि भाई मैं मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वहां से डाटा, ठीक है। तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा और करेगा भी यानी करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करूंगा मैं अपनी एप्लीकेशन का, मैंने इसको मॉडल्स को यूज़ करने की कोशिश की, बट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप यूज़ नहीं कर सकते। जरा मैं देखूं डीबी के अंदर क्या इसके रेफरेंसेस एडिड हैं। मैं जरा रेफरेंसेस में जाता हूँ, तो भाई एंटिटी एप्लीकेशन मॉडल तो ऐड है, ये वाली एप्लीकेशन ऐड नहीं है, सही है, होगी भी नहीं, ठीक है। और इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर किस किस के रेफरेंसेस ऐड है। अब ये रेफरेंस का इशू होता है कभी कभी, इसके अंदर ऑपरेशंस ऐड नहीं है ना, तो आई थिंक इसके अंदर अगर ऑपरेशंस में ऐड करूँ
इसके अंदर ऑपरेशन क्रिएट नहीं होगी, सही है। बिकॉज वही डिपेंडेंसी का सीन हो जाता है, डिपेंडेंसी जो है एप्लीकेशन की वो खराब हो जाती है जब भी यहाँ पे एंटिटी ऑपरेशन ये आना चाहिए रिपॉजिटरी वाली क्लास का या हमारी ये ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, और ये अभी आ गई यहाँ पर डेटा रिपॉजिटरी वाली क्लास चाहिए। ठीक है, अच्छा डेटा रिपॉजिटरी वाली क्लास के अंदर यार जब डेटा ऑपरेशन यहाँ पे मौजूद है तो फिर इसके अंदर मुझे क्यों नहीं मिल रहा? आई थिंक इशू कोई आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। मुझे लग रहा है तो डेटा का जो स्ट्रिंग होता है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग, वो हमारे पास कहीं एक जगह मौजूद है और दूसरी जगह मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी प्रॉब्लम जो है ना हमारे पास ये आ रही है कि ये लिंक नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक जो मेरे जो एक प्रोजेक्ट है फिलहाल दूसरे प्रोजेक्ट के साथ सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हम फिलहाल देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है मैंने जितना भी काम किया है उसकी तमाम, यानी मेरे जितने भी फाइल हैं वो तमाम आनी चाहिए यहाँ पे। सही है, ठीक है, आ भी रहे हैं इवन ये जो फाइल हैं। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, देखो मैं बता देता हूँ कि इशू क्या हो रहा है। इशू ये हो रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, एंटिटी ऐप ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ से फंक्शनैलिटी उठानी है मुझे। सही है, अब मैं फंक्शनैलिटी डायरेक्ट भी ले सकता था। ठीक है, डेटाबेस से लेता और यहाँ पर आ जाती डायरेक्टली, लेकिन मैंने लेयर्स पे इसलिए काम करने की कोशिश की कि लेयर्स पे काम करने का फ़ायदा ये होता है अभी मुझे लग रहा है कि आई थिंक कोई डिपेंडेंसी का इशू होगा, वरना ये रेफरेंसेस ऐड हो जाते हैं, या तो कोई रेफरेंस कहीं ऐड कर नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल सही जा रहे हैं, एज सच मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे, हम बिल्कुल सही सही जा रहे हैं। यहाँ पर रेफरेंसेस ये ऐड करके देता है। ठीक है, और ये जो हमारी क्लास है ना ये वाली, ठीक है, ये डेटाबेस ऑपरेशन के अंदर हमें इसको देना चाहिए था बाकी क्लासेस को। ठीक है, जरा देखते हैं। अच्छा क्या हुआ, किस कौन कुछ कह रहे हैं? हाँ यार, मुझे पता है कि तुम लोगों को नींद आ रही होगी और ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, बट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अच्छा या तो फिर ऐसे कर लो कि जितना अभी तक पढ़ा है ना इसको यहाँ तक रोकते हैं। ये प्रॉब्लम, ये इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो रिजॉल्व हो ही जाएगी। थोड़ा सा देखेंगे ना प्रोजेक्ट को तो ये मिल जाएगा। एक दफ़ा क्या करूँ, रेयर्स के बगैर जो काम करेंगे उसके लिए तो फिर दायरे मुझे पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा ना। वो तो फिर वो तो फिर अप्रोच ही डिफरेंट होगी, ये वाली अप्रोच नहीं होगी, उसके अंदर ऐसे 3 प्रोजेक्ट्स नहीं बनेंगे, वो तो एक ही प्रोजेक्ट में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है ना ये आई थिंक कोई प्रोजेक्ट का रेफ़रेंस नहीं ला पा रहा है। ये जो मेरा डीबी ऑपरेशन है ना इसका प्रोजेक्ट का रेफ़रेंस ये नहीं ला पा रहा है, और ये मुझे सजेशंस भी दे रहा है नहीं मुझे नहीं चाहिए। कैसे नहीं,
अच्छा मैं ये करता हूँ कि मैं क्या कहते हैं ना कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ साथ साथ, ताकि जो भी मुझे अगर कोई चीज़, अगर तुम्हें पता है कंस्ट्रक्टर का क्या सीन होता है कि हम प्रोग्राम जब भी आपका एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले जो चीज़ रहती है वो कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। मैं चाहता कि कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े आगे तो मैं कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ कर सकूँ, ठीक है। और फिलहाल मैं अभी ये रेफरेंस यहाँ नहीं दे रहा, देखते हैं जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी इसकी तो उस तरह से इसको यूज़ करते रहेंगे, सही है। अच्छा अभी क्या कर सकता हूँ मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं कंट्रोलर्स के अंदर, तो मैंने ये नेम स्पेस देने की कोशिश की तो इसने मुझे मना कर दिया, ठीक है। इसने कहा कि नहीं यार आप नहीं दे सकते, जो प्रॉब्लम है इसने मुझे यहाँ पर अलाउ नहीं किया कि मैं यहाँ पर कोई प्रेफरेंस दे सकूँ। बट अभी फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि कंट्रोलर्स के अंदर से हमने जो बनाया है, हमने कंस्ट्रक्टर जो बनाया है, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कुछ कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि मैं ये कहूँ कि मैंने कहा ठीक है। और डेटा रिपोजिटरी नहीं, यहाँ पे भी नहीं आ रही ये, क्योंकि प्रोजेक्ट में ही नहीं आ रही है ना। अब इशू फिलहाल ऐसा कोई इतना होना नहीं चाहिए, ये दोनों प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कॉल होने चाहिए और दोनों प्रोजेक्ट्स हुए हुए भी हैं कॉल, ठीक है। ये प्रॉब्लम ऐसे होनी नहीं चाहिए, या तो फिर मेरे ख्याल से ये पब्लिक नहीं होगी, पब्लिक का इशू होगा। हाँ देखा, ये देखो क्लास पब्लिक नहीं है यार, ये मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, ये इशू होता है। अभी हमारे साथ यही हुआ है, अभी देख लेते हैं। मैं पहले तो इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ये देखो। तो इसका इसका ध्यान रखना, अभी मैंने देखा नहीं था, मैं खुद करता आ रहा था, लेकिन ये क्लास क्लास पब्लिक करना रह गई थी। वहाँ जो मॉडल्स की क्लासेस बनाई थी वो सब पब्लिक कर दी थी, ये क्लास रह गई थी। अच्छा इसको मैं नल रख रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे हमारे पास ये स्टार्टिंग में नल ही होता है, ठीक है। मैं इसका ऑब्जेक्ट भी एज अ नल ही बना रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग वो न्यू वाला भी बना सकते हो, उससे उससे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। मैंने वो न्यू वाला बना के दिखा दिया, एरर कोई नहीं था, बट फिलहाल मैं अभी नल वाला बना रहा हूँ, ठीक है। इससे भी कोई एरर नहीं होगा। अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। तो भाई देखो कभी भी ऐसी कोई गलती करो ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक गलती है, ठीक है। ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, हो सकती है मुझसे, बट ये बिल्कुल ही बेसिक मिस्टेक थी, ठीक है। कम से कम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांगनी चाहिए इसके बाद। अच्छा तो हमने यहाँ पर इतना काम कर लिया कि हमने कंट्रोलर के अंदर क्लास को बुला लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब मैंने कंट्रोलर में क्लास को तो बुला लिया, अब मुझे अपने पोस्ट टाइप के मेथड के अंदर ना कुछ काम करना है। पोस्ट टाइप के मेथड के अंदर काम क्या करना है कि मुझे ये करना है कि भाई, तो क्या मसला हो गया इसको। हाँ लग जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला है, अभी मैंने सही तो लिखा है, नाम दिया है उसको, पूरा ऑब्जेक्ट भी बनाऊंगे यार, ऑब्जेक्ट ऐसे भी बन जाता है। खुश है, चलो इसके पोस्ट टाइप के मेथड में आते हैं, ठीक है। जो हमने जो कंट्रोलर के अंदर एक पोस्ट टाइप का मेथड बनाया था क्रिएट का, उस मेथड में आते हैं और अब से अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये मेथड ना कुछ चीज़ें दे रहा है, जो स्टूडेंट मॉडल होगा हमारा, एसटीडी मॉडल, ठीक है। अच्छा अच्छा यार तुम लोग अभी थोड़ा सा वेट कर लो, बस क्लास एंड होने वाली है, ऐसे इसकी परेशानी नहीं है, ठीक है। बस एंड पर है क्लास, समझो कि बस आखिरी आखिरी एक मुहावरा है ना कि हाथी निकल गया दुम रह गई है, बस वो वाला काम है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा जो मॉडल है ना उसकी स्टेट क्लियर नहीं हुई है, ऐसा मुझे उसकी स्टेट इनवैलिड है, ठीक है, अभी तक, यानी वो स्टार्ट नहीं हुआ है, मेरा जो मॉडल वाली क्लास मैंने बनाई है और उसकी जो स्टेट होती है, अगर तुम स्टार्ट नहीं हुई तो वो फिर मजीद स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ, ठीक है, और मैंने कहा अगर तो मॉडल स्टेट, ठीक है, डॉट, अगर तो मॉडल स्टेट जो है वो वैलिड है, ठीक है,
तो आप क्या करो, ये चेक करो कि भाई आईडी जो है ना बराबर हो जाए किसके, हमने रिपॉजिटरी यहाँ बनाई थी, इसके बराबर ही करूँगा ना मैं। ऐसा ही है ना भाई, डॉट, अब ये देखो ये प्रॉब्लम, हालांकि पब्लिक है यहाँ, ये देखो ये पब्लिक है, ठीक है, लेकिन ये क्या मसले कर रहा है, मसले ये कर रहा है कि यहाँ पे ये मुझे ना मेरी चीज़ें शो ही नहीं कर रहा, अजीब हरकतें हैं। बिल्कुल ऐसा प्रोजेक्ट बनाता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, और हमने कह दिया यहाँ पे equals to, इसके अंदर फंक्शन था अच्छा कोई, तो मैं फंक्शन को देख लेता हूँ। मेरा जो डेटा रिपोजिटरी वाली जो एप्लीकेशन थी ना सारी, उसके अंदर फंक्शंस थे कुछ, मैं डेटा रिपोजिटरी वाली एप्लीकेशन, मैं यही, मैंने जो ऊपर होम कंट्रोलर के अंदर बनाया था ना, टीपी डॉट एड स्टूडेंट, ठीक है, मैंने यहीं से टीपी डॉट एड स्टूडेंट्स वाला फंक्शन जो है ना वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा देखते हैं कि एड स्टूडेंट के अंदर ये मुझसे कुछ मांग रहा है, ये मुझसे आई थिंक कोई आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, बिल्कुल ये मुझसे कोई आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, ठीक है, तो मैं ऐसा आर्ग्यूमेंट क्या दूंगा, मैं ऐसा आर्ग्यूमेंट दूंगा ये एस टी डी एम, ठीक है, मैंने ऐसा आर्ग्यूमेंट दे दिया, ठीक है, और अब मैंने इससे कह दिया कि भाई अगर तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी कोई भी, ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, जब भी फंक्शन परफॉर्म होगा ना तो इसके अंदर क्या होगा, एक वैल्यू आ जाएगी, तो फिर अब मैं चेक करूंगा कि अगर अगर आईडी, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होती है, ठीक है, अगर आईडी ग्रेटर देन होती है जीरो, तो क्या हो जाएगा, तो मॉडल स्टेट के बारे में मैंने बात की, तो मॉडल स्टेट क्या होगी, डॉट मॉडल स्टेट क्लियर हो जाएगी, ठीक है, यानी होगा क्या कि अगर तो, देखो दोबारा से बताता हूँ, अगर तो क्या होगा, अगर तो मॉडल स्टेट के अंदर वैल्यू, यानी अगर मॉडल स्टेट स्टार्ट हुई, ठीक है, तो अब क्या करो, ये वाला फंक्शन चला दो, ठीक है, ये वाला फंक्शन चल गया, अगर ये वाला फंक्शन चल जाएगा तो यकीनन इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, यार आज की क्लास ज़रा लंबी हो रही है, बट थोड़ा सा कोऑपरेट करना मेरे साथ, बिकॉज जाहिर है मैं भी नहीं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तुम लोग, लेकिन कभी का दिन बड़ा और कभी की रात है, तो आज की क्लास ज़रा प्रोलॉन्ग हो गई है, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मैं स्लोली स्लोली काम मैं स्लोली स्लोली काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगर बहुत तेज़ निकल जाऊँगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है,
बस एंड हो रही है, बस एंड, ये वाला जो काम तो कर लो ना, ये काम बस एंड हो रहा है, ठीक है, बस एंड हो रहा है ये काम, हाँ, आखिरी आखिरी मराइल में, ठीक है। अब देखो, अगर तो मॉडल स्टेट वैलिड है, ठीक है, मॉडल्स यानी सारे मॉडल्स मौजूद हैं, सब मॉडल्स सही से अपनी जगह चल रहे हैं, तो क्या होगा, ये सारा फंक्शन परफॉर्म हो जाए, और अगर ये फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो यकीनन आईडी जो टेबल है उसके अंदर एक ना एक आईडी ऐड हो गई होगी, ठीक है, तो यकीनन कोई ना कोई आईडी वहाँ पर, कोई ना कोई आइटम वहाँ पे ऐड हो गया होगा। अच्छा, अगर तो नहीं होगा तो ज़ाहिर है फिर डेटा नहीं चलेगा, काम नहीं होगा, और अगर ये हो गया ना, तो क्या हो रहा है, मॉडल स्टेट क्लियर हो जाए, मॉडल स्टेट क्लियर होने का मतलब है कि फिर वो मॉडल दोबारा से बंद हो जाए, फिर दोबारा से मैं डाटा एंटर करूँ, मॉडल स्टार्ट हो तो फिर दोबारा से डाटा एंटर हो सके, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करो, आप सिंपल कोई भी व्यू बैक के अंदर कोई मैसेज वहाँ डाल दो उस अपने एचटीएमएल के पेज के ऊपर, ठीक है। अव्वल तो यहाँ तक काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो व्यू बैक के थ्रू वहाँ कोई मैसेज रख दो कि भाई ये सीन है, और अगर डाटा एंटर हो जाएगा तो डाटा एडिट लिखा हुआ आ जाएगा, कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा, सही है। ये काम यहाँ तक हो गया, और अब हम चलते हैं कहाँ पर, अब तुम लोग चाहो तो जना, यानी अब बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अब हम अपने काम के एंड की तरफ चलते हैं, ठीक है, और अब हम अपने व्यूज़ वगैरह को कॉल कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे व्यूज़ जो है ना वो बेसिकली कॉल हो जाएंगे, सही है। देख लेते हैं व्यू कहाँ पर पड़ा हुआ है। वैसे मज़ा आया आज की क्लास में? कितना मज़ा आया यार, अपनी जगह बैठे बैठे थक गए अब्दुल्ला तो। अच्छा, तो बैठ जाओ। स्ट्रेंज। तो भाई ये तो हमारे पास आ गया, ठीक है, देखते हैं क्या होता है इससे। नेम में मैंने रख दिया जी असद, तो क्या हो गया, आई थिंक ये इंटीजर टाइप पे, इंटीजर टाइप में आ गया भाई, हमने एन वार चार रखा है, इंटीजर में तो कन्वर्ट हो गया वेरिएबल्स, देखते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम करता है, वार चार में रखा करो आमतौर पे, आमतौर पे वार चार में होना चाहिए, नहीं ये तो सही है, और सब कुछ तो सही है, एड्रेस आईडी, हाँ ये बिल्कुल सही है, जबरदस्त भाई। वही जबरदस्त हुआ, टाइप चेंज करते हैं बेटा अभी। अच्छा खैर, किसी वजह से ना ये टाइप जो बनी है, ये बनी है इंटीजर, ठीक है, इसको चेंज कर लेता हूँ फिलहाल तो, हालांकि होनी नहीं चाहिए, ये तो टेक्स्ट में आना चाहिए, और ये पक्का है बड़ी, इसकी टाइप कहाँ पर, ये रही, ये रही इसकी टाइप, ठीक है, ये सही हो गया। असद, अच्छा स्टूडेंट आईडी तो सही है ना, ये तो खुद से आएगी, मैं स्टूडेंट नेम, सही है, आईडी को क्यों कर दूँ यार, मैं तो नेम पे जाऊंगा ना सिर्फ और सिर्फ, नेम मैंने कह दिया भाई कि मैंने कह दिया असद, ठीक है, एड्रेस आईडी नहीं देनी थी, ठीक है, और मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये डाटा क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, ये डेटाबेस में चेक करते हैं ज़रा, और मुझे एम्प्लॉयज़ के डाटा, स्टूडेंट्स के डाटा चेक करना है, तो अच्छा भाई एक मिनट यार, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज ये प्रॉब्लम कर रहा है।
शाबाश बेटा। मैंने एंटिटी के नाम से बनाया था आई थिंक टेबल। एंटिटी एम्प्लॉय के नाम से मैंने बनाई है डेटाबेस वगैरह, ठीक है। और मैं ज़रा देख लेता हूँ उसको, ठीक है। और इसके अंदर टेबल्स बनाए थे हमने कुछ। टेबल्स के अंदर मुझे स्टूडेंट का डिटेल्स चाहिए, तो मैं फ़िलहाल अभी मुझे शो तो नहीं कर रहा। सेलेक्ट, ठीक है भाई, यहाँ पे मेरे पास शो हो गई है। अच्छा, अभी फ़िलहाल इसने मुझे यहाँ पे शो नहीं किया है, बट ये डाटा मेरा सेव हो गया होगा, सही है। बंद कर दिया, अब तो सेव हो गया होगा, ठीक है। ये डाटा मेरा सेव हो गया है, सही है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने ये देखना है कि हम किस तरह से आगे ना, यानी डाटा को सेव किस तरह से करना है, एड्रेस के टेबल में डाटा को कैसे सेव करना है, और मज़ीद इस एप्लीकेशन को आगे किस तरह से लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम वो देखेंगे। और फिर उसके बाद एड्रेस आगे कैसे लेके जाना है, खैर नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा। अभी इस छोटे से काम में इतना टाइम लग गया, ठीक है। कोशिश करूँगा कि जिस तरह भी हो सके, जितना जल्दी हो सके इसको कवर करने की, तो जल्दी कवर कर लेंगे। और इसके साथ साथ कोशिश ये करेंगे कि अब फिर दूसरी जो हमारे पास एक और भी टाइप होती है जिससे हम डेटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम एंटिटी फ्रेमवर्क को एक और भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो ज़रा सिंपल वे होता है, ठीक है। तो उसको भी यूज़ करके देखेंगे कि वो कैसे यूज़ होती है, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में यहीं पे रखना है। आज हमने डेटा को सेव करना सीख लिया। अब इंशाल्लाह मज़ीद जो मैनिपुलेशन है डाटा की, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, किस तरह से डाटा के साथ और खेला जाता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। कोशिश करना कि इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह से, सही है। बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, सही है।